आज जो है हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और इसको जो है डिटेल में हम सीखेंगे किस प्रकार से हम निकालते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड किस प्रकार का होता है, किस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कोऑर्डिनेट कंपाउंड के कुछ एग्जाम्पल। मैंने एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड का एग्जाम्पल लेते हुए उसमें समझाया उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखिए कोऑर्डिनेट कंपाउंड में सबसे पहले देखिए वो इस फॉर्म में मान लीजिए लिखा हुआ इस प्रकार से लिखा होता है। ठीक है, जहाँ पे ये जो ब्लू वाला लाइन है, ये जो ब्लू वाला लाइन बना हुआ है लार्ज ब्रैकेट जो है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर देखिए दो 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 प्रकार की चीज़ें होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक होता है सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम। अब यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम की जगह भी कोई भी एटम मेटल हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है। अब वो कौन से मेटल हो सकते हैं? वो डी ब्लॉक के मेटल हो सकते हैं, या एफ ब्लॉक के मेटल हो सकते हैं, या एस ब्लॉक के मेटल हो सकते हैं। ठीक है, ये मेटल हो सकते हैं कहीं के डी ब्लॉक के, एफ ब्लॉक के, या एस ब्लॉक के। तो मैक्सिमम आपको देखने को जो मिलेगा हमेशा डी ब्लॉक के, एंड बाय द वे कभी कभी रेयर केस में एफ ब्लॉक के भी मिलते हैं। ठीक है, तो डी और एफ आपको ज़्यादा मिलेंगे और एफ के कम मिलेंगे। ठीक, सॉरी एस के कम मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया इधर। अब ये जो ग्रीन कलर में जो बने हुए हैं इसको बोलते हैं लिगेंड। लिगेंड मतलब ऐसे कंपाउंड जो कि क्या होते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, कैन भी न्यूट्रल भी हो सकते हैं और पॉजिटिव हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंडों को हम लोग क्या बोल देते हैं? लिगेंड बोल देते हैं। एक नाम उनको प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ भी देखिए जो 6 लिखा हुआ है, 6 यानी जो कि लिगेंडों की संख्या को बता रहा है। यहाँ भी जो है ये जो 6 है ना, ये 6 जो है ये लिगेंडों की संख्या को बता रहा है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ये हो गया। अब इस ब्रैकेट को बंद कर दिया गया। तो यानी हम कह सकते हैं जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। क्या होती है? एक सेंट्रल मेटल एटम होती है, एक दूसरा लिगेंड होता है। ठीक है, अब इसकी जो बाहर होती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन। अब काउंटर आयन वो इस साइड भी हो सकता है वो इस साइड भी हो जाए। ठीक है, तो डिपेंड करेगा किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो आपने अब देख लिया कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो है किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, कैसे पहचानेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड है या नहीं। ठीक है, आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं इससे रिलेटेड हम बातें थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे लिगेंड के बारे में, थोड़ा लिगेंड के बारे में और चर्चा कर ली जाती है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिगेंडों के यहाँ पे नाम यहाँ पर लिख दिए गए हैं। देखिए नाम और उसके आयनिक फॉर्म में लिख दिया गया है। तब देखिए यहाँ पे सब लिगेंड लिखे गए हैं, मैं टिक लगाते जा रहा हूँ। देखिए ये सब लिगेंड है। ठीक है, अब इन लिगेंडों के थोड़े बारे में बता देता हूँ। क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, तो हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि देखिए जो ये लिगेंड है, देखिए लिगेंड मैंने लिख दिया है। ये देखिए ये निगेटिव, इसके ऊपर देखेंगे अगर थोड़ा आप लोग ध्यान से देख पा रहे हैं तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी देखेंगे तो हर एक लगभग कुछ कंपाउंड पे क्या है? निगेटिव चार्ज है, कुछ पे नहीं है। जैसे देखिए ब्रोमीन आयन है, ब्रोमीन पे 1 निगेटिव चार्ज है, फ्लोरीन पे 1 निगेटिव चार्ज है, ऑक्साइड पे 2 निगेटिव चार्ज है, हाइड्रोक्सी पे 2 निगेटिव चार्ज 1 निगेटिव चार्ज है, साइनाइड पे जैसे हम लोग 1 निगेटिव चार्ज है। ठीक है, इस प्रकार से कंपाउंड ये आयंस के नेम बता रहा हूँ। ठीक है, जब इन्हें लिगेंड हम जो बोलते हैं तो इनका नेम जो है चेंज हो जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे देखिए लिगेंड के नाम लिखे हैं। देखिए ब्रोमीन आयन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोमो बोलते हैं। फ्लोरीन आयन को फ्लोरो बोलते हैं। तो हालांकि हमें यहाँ नाम से भी कोई लेना देना नहीं है, हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखना है, तो हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से हम लोग इसको निकालेंगे। मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर देता हूँ। ठीक, देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हम ये किस प्रकार से इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए तो देखिए जब भी आपको कभी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंडों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जब कहा जाएगा तो हमेशा सेंट्रल मेटल एटम का ही आपको निकालने के लिए कहा जाएगा। हमेशा क्या है जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कहा जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम का ही निकालने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए और सबका क्या होता है, यहाँ पे नोन होता है। नोन होता है मतलब कहने का अर्थ है, आप इसके पहले मैंने जो 2 लेक्चर बनाए हैं उसमें आप डिटेल में देख सकते हैं। अलग अलग का हम लोग निकालने हम ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, अब जब कोऑर्डिनेट कंपाउंड आता है तो उसमें स्पेसिफिकली हमें सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम का ही पूछता है, यानी इसका। यहाँ पे आयरन के अलावा कुछ भी और भी डी ब्लॉक के कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, डी एन एफ ब्लॉक के। ठीक है, तो उनका हमें स्पेसिफिकली पूछा गया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं
जो मैंने ऑलरेडी जब हम डिस्कस कर ही लिए हैं कि जब वो डीप मतलब कि जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं उन्हीं का निकालते हैं, ठीक है। तो हम मतलब कैसे निकालेंगे इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए लिगेंड जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए जिस लिगेंड के ऊपर जितने निगेटिव चार्ज हैं तो उस लिगेंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ही होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ब्रोमीन पे एक निगेटिव चार्ज है, यानी ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, वो -1 होगा। फ्लोरीन पे एक माइनस है, यानी फ्लोरीन के लिए 1 माइनस होगा, ठीक है। ऑक्सीजन पे 2 माइनस है, तो ये आपको जनरली याद करना होगा, ठीक है। ऐसे हाइड्रोक्सी पे 1 माइनस, साइनो पर 1 माइनस, फिर ऑक्सीलेटो पे 2 माइनस। तो आपको इस प्रकार से आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और देखिए कार्बोनेटो पर क्या है, 2 माइनस है। यहाँ पे देखो एसिटेटो पर है क्या है, 1 माइनस है, ठीक, इस प्रकार से है। अब बात करते हैं यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड की। न्यूट्रल लिगेंड ऐसे लिगेंड जिस पे क्या होते हैं, कोई भी चार्ज नहीं होती हैं, ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो इनके लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है सभी के लिए क्या होता है, 0 होता है, ठीक, मतलब कुछ नहीं होता है, 0, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की तरफ चलते हैं। कुछ कंपाउंड और भी हैं, सॉरी लिगेंड जो हैं कुछ और भी हैं, उनके थोड़ा देख लेते हैं। और जैसे मेरे कुछ लिगेंड जो छूट गए हैं इसमें, कुछ रिपीटेड भी हैं। तो जैसे देखिए शायद क्लोरीन का छूट गया था उधर, तो यहाँ पे देखिए जैसे क्लोरीन का है, क्लोरीन के जिस पे देखिए जितने निगेटिव मैंने बताया उस पर उतने ही होते हैं, मतलब यहाँ क्लोरीन पे 1 निगेटिव। साइनाइडो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया, इसका हो गया, तो इसका हो गया। देखिए ग्लाइसिनेट का देखिए, इस पर देखिए 1 माइनस है, तो यहाँ पे 1 माइनस आपको याद रखना है। आपको क्या है, मैंने यहाँ लिस्ट प्रोवाइड कर दिया है, आपको इसको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, और किस पे कितना होते हैं आपको ये याद रखना है, ठीक है। फिर हाइड्रोक्सी ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ऑक्सीलेटो मैंने बता दिया था। देखिए थायोसाइनाइडो पे क्या होता है, इस पर 1 माइनस होता है ऑलरेडी। जितने माइनस या जितने प्लस भी होंगे वो सबको हम देखेंगे, ठीक है। और जिस पे नहीं होंगे वो न्यूट्रल यानी उसके लिए 0 होगा, ठीक। अब मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो फिर आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चन को लेते हुए, ठीक है। क्वेश्चन लिया जाए। देखिए यहाँ आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं इसको सॉल्व करते हुए सबसे पहले इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैंने कहा सबसे हमेशा सेंट्रल मेटल एटम का पूछते, तो यहाँ पे आयरन है सेंट्रल मेटल एटम, मैंने बताया सेंट्रल मेटल लार्ज ब्रैकेट के अंदर अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो समझ लीजिए वो क्या है, आपकी सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। और उन्हीं का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालेगा, या ऐसा हो, अगर ऐसा होगा या तो आपको पूछेगा क्वेश्चन में कि इसका सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, इसको निकालते हैं कैसे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखिए सबसे पहले मुझे पता है पोटेशियम का मुझे पता है कितना होता है, +1 होता है। देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ उसको ध्यान दे दीजिए। पोटेशियम का +1 होता है, ऑलरेडी मैंने इसके पहले जो लेक्चर में बताया रखा है कि किस प्रकार से आता है, और ठीक हो गया। फिर प्लस लगाएंगे, फिर आयरन आता है, आयरन का हमें चूँकि निकालना है तो उसको एज लिख देंगे। सॉरी एक चीज़ हमने ध्यान नहीं दिया, देखिए जब पोटेशियम का 1 लिखा तो ये पोटेशियम कितनी है, 4 पोटेशियम है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर एक प्लस लगाया, फिर आयरन का निकालना, तो आयरन को मैंने ऐसे एज उतार दिया, फिर प्लस लगाएंगे, फिर क्या आ गया, साइनाइडो आ गया, ठीक है। साइनाइडो को मैंने जस्ट बताया ना भी कि -1 होता है। देखिए साइनाइडो क्या होता है, -1 होता है, इस पर एक माइनस चार्ज यानी 1 - 1 होगा, तो ये मैंने लिख दिया -1। और इस कितने इसकी संख्या कितनी है, तो मैंने बताया था इसकी संख्या यहाँ भी लिखी जाती है, जिसे हम लोग क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब इक्वल क्या लिखेंगे, अब मैंने बताया इसके ओवरऑल कोई चार्ज है क्या इस पर, यानी नहीं, यानी पूरी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, पूरा 0। तो यहाँ लिख दिया मैंने 0। अब इसको सॉल्व करिए, अब चूँकि ये मैथ का एक क्वेश्चन टाइप में मिल गया है तो सॉल्व कर लेंगे हम आसानी से, ठीक है। 4 × 1 = 4 प्लस Fe प्लस 6 का -1 मल्टीप्लाई करें तो -6 आ जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक। देन -6 को इक्वल की उस साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस Fe = 6, एंड 4 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैं इधर साइड लिख देता हूँ, ठीक। तो यानी क्या हो गया, Fe = 6 - 4। अगर इसको हम जब घटा देंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस का 2 आया, यानी यहाँ पे आयरन जो था +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। ये आपको समझ में आ गया। मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर देता हूँ, ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। अगर नहीं समझ में आया तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लिया जाता है जिससे आपको थोड़ी और क्लियरिटी है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे फिर से देखते हैं, सॉरी कंपाउंड में थोड़ी सी मिस्टेक आ गया है, इसको मैं थोड़ा सा करेक्शन कर लेता हूँ। ये कंपाउंड थोड़ा सा सॉरी, ये कंपाउंड थोड़ा सा मैंने मिस्टेक लिख दिया था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका इस प्रकार से कैसे निकलते हैं। तो यहाँ पे
सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे जो ये कार्बोनिल है, कार्बोनिल जानते हैं डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट यानी क्या होगा, ये सेंट्रल मेटल एटम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसी का हमें निकालना होता है, हमेशा वो कहेगा या कह देगा कि कोबाल्ट का निकालिए आप लोग। ठीक है, अब निकालते हैं कैसे होगा, तो कोबाल्ट का निकालना तो क्या है, कोबाल्ट को एज इट इज लिख देंगे हम लोग। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, फिर क्या है अगला, क्या है एमाइन, एमाइन लिगेंड है। ठीक है, इस लिगेंड का नाम क्या है, एमाइन है। अब नाम याद रहे ना याद रहे कोई दिक्कत नहीं है आपको, सिर्फ आपको जानिए उस पर क्या होता है, इस पर कितने, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, आपको ये सिर्फ ध्यान देना है। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। ठीक, तो देखिए एमाइन पे चूँकि NH3 जो होता है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल 0 हो गया, तो 0 हो गया। अब ये इसकी संख्या कितनी है, 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर प्लस दिखेंगे, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन पे कितना होता है, -1 माइनस होता है। ठीक है, और इसकी संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इक्वल, यहाँ पे अब ओवरऑल कुछ कोई चार्ज है क्या इस पूरे पे, नहीं है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए, कोबाल्ट एंड 0 का 6 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, फिर प्लस और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में, क्या आएगा -3 इक्वल टू 0, एंड -3 उधर जाएगा, इक्वल उधर तो क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। यानी यहाँ पे कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन, सॉरी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +3 आ गया। ठीक, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखते हैं अब इसमें क्या है, यहाँ पे सबसे पहले फिर हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि कौन सा सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम है कौन सा है, जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, हमें पता है यहाँ पे डी ब्लॉक यानी मॉलिब्डेनम, ये एमओ यानी एमओ जो है ये क्या है, मॉलिब्डेनम होता है। ठीक है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसी का हम लोग का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, कितना आएगा तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए पोटेशियम चालू है, तो पोटेशियम को कितना होता है +1, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस एमओ का हमें पता नहीं है तो हम उसी का निकालना है, तो हम ऐसे लिख दिए। फिर प्लस साइनाइडो का तो हमें पता है कितना होता है, -1 होता है, और ये कितने हैं संख्या इसकी 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, फिर इस पे ओवरऑल पे कोई चार्ज है क्या, कोई प्लस माइनस चार्ज है क्या, नहीं है, तो मतलब 0 लिख देंगे। ठीक है, हो गया। अब इसको तो सॉल्व करिए, 4 × 4 और 4 × 4 करेंगे, फिर एमओ ऐसे उतार देंगे, यानी मॉलिब्डेनम प्लस 4 का माइनस मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखते हैं तो यानी क्या होगा, -4 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा +4। अब ये +4 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एमओ इज इक्वल टू 4 - 4। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो गया, यानी यहाँ पे जो मॉलिब्डेनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ पे 0, यानी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, आप लोग को समझ आ गया, जूम आउट कर देता हूँ इसको, आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए इस प्रकार का कंपाउंड है, हम इसमें निकालते हैं। अब यहाँ पे पता करेंगे सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन सा हो सकता है, तो देखिए मैंने बताया था डी ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए या एफ ब्लॉक का हो, तो डी ब्लॉक का मुझे पता है क्रोमियम जो डी ब्लॉक का 3D श्रेणी का एलिमेंट होता है। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक, इस पर मैंने लाइन खींच दिया, तो देखिए यहाँ पे क्रोमियम को बताता हूँ, ये क्रोमियम है। ठीक है, इसी का निकालना है, तो मुझे पता है सोडियम का कितना होता है +1। ठीक, अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस क्रोमियम का निकालना है तो एज इट इज लिख देंगे, फिर प्लस ऑक्सीजन, ये देखिए क्या है, ये ऑक्सीजन होता है, यानी ऑक्सीजन यानी क्या लिगेंड है। यहाँ पर मैंने बताया था अंदर दो ही टाइप की चीज़ें लिखी जाती हैं, एक होता है आपका सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा जो होता है लिगेंड। तो यानी यहाँ पर ऑक्सीजन भी लिगेंड है, ऑक्सीजन लिगेंड यानी कि ऑक्साइड फॉर्म में होगा, यानी इस पर जानते हैं ऑक्सीजन पे कितना होता है -2 चार्ज होता है। ठीक है, अब कहेंगे कैसे पता चलेगा, तो देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर देखिए दिया था, देखिए इसको देखिए O पे 2- है, यानी उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो 2- में है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पे वापस आता हूँ, यानी 2-। ठीक है, फिर +4 और यहाँ पे क्या है फ्लोरीन है, फ्लोरीन पे कितना होता है 1- और कितनी है संख्या इसकी 4 है, संख्या 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इक्वल कोई चार्ज इसके ओवरऑल पे नहीं, तो बराबर 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, 2 × 2 + Cr -2
प्लस के -4 का मल्टीप्लाई करें -1 में तो कितने -4 इक्वल टू 0। मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ इसको। देखिए प्लस का 2, ये प्लस का 2 माइनस का 2 कट जाएगा, ऐसे डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूँ। तो यानी बचा क्रोमियम प्लस -4 इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 4 हो जाएगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक। तो क्रोमियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये। तो हमें निकल गया हमारा क्वेश्चन, हमारा आंसर आ गया। यानी यहाँ पे क्रोमियम का भी पता चल गया ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक। अच्छा, यहाँ पे अगर थोड़ा सा आपको डाउट होगा कि हमें यहाँ सोडियम को कैसे लिखा, अब तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग उसको जरूर देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ये सब मैंने कहाँ से लिख रहा हूँ, तो आप उसको जाकर जरूर वॉच करिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। इसको देखते हैं, इसमें कैसे निकालेंगे, कौन सा सेंट्रल मेटल एटम है। तो यहाँ पे देखिए फिर अगेन क्रोमियम लिखा है, तो हमें पता है जस्ट इसके पहले वाले में भी क्रोमियम था, तो यानी यही होगा सेंट्रल मेटल एटम। और ब्रैकेट के अंदर भी है, ठीक है। अब इसी का निकालना है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्रोमियम को क्रोमियम एच लिख दिए, फिर प्लस H2O जानते हैं, H2O क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल के लिए क्या होता है, H2O के लिए क्या होता है, न्यूट्रल के लिए 0 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 0, और इसकी संख्या कितनी है, 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस यहाँ क्लोरीन है, तो क्लोरीन का कितना होता है, -1, संख्या कितनी है, 3 से मल्टीप्लाई, ओवरऑल चार्ज कोई नहीं है तो बराबर 0। सॉल्व करते हैं, इसको कितना आ जाएगा, क्रोमियम प्लस 0 में मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, प्लस -3 में मल्टीप्लाई करें और 3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो CR इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्रोमियम कितने हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। अब हमारा क्वेश्चन ये आ गया, थोड़ा समय इस प्रकार से हो गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक चीज़ न्यू देखने को मिलेगा, यहाँ पे EN क्या है, कि EN, तो मैं थोड़ा सा मैं पीछे अपना ले जाऊँगा, आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक चीज़ लिखा था, देखिए एथिलीन डाई एमीन, इसका फॉर्मूला इतना बड़ा होता है। तो इसको क्या करते हैं ना हम लोग, जैसे शॉर्ट फॉर्म यानी एब्रिक फॉर्म में लिख देते हैं, जिसे हम लोग EN बोलते हैं। जैसे यहाँ पे पिरिडीन है ना, तो इसको हम लोग PY बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। तो हम लोग इसको हम जानते रहेंगे, ठीक है। और ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। तो आइए चलते हैं, तो हम उस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, तो क्या होगा, इसको एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। फिर प्लस क्लोरीन का कितना होता है, -1, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या है 2, फिर प्लस EN का कितना होता है 0, और 2 से गुणा मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस ये क्या है SO4। अब SO4 पे आपको पता होना चाहिए ये -2 होता है, संख्या कितनी है, 1 है, ठीक है। तो बराबर, अब इस पर कोई चार्ज है क्या, ओवरऑल नहीं, 0 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, आपको डाउट तो नहीं है ना कि यहाँ SO4 पे 2 माइनस कैसे आया। तो अगर ऐसा है तो कुछ मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा, ठीक है। या आप यहाँ मेंशन कर लीजिएगा SO4 पे 2 माइनस होता है, या मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है। अगर आपको ऐसा कोई डाउट हो रहा है कि ये -2 + 2 कहाँ से आते हैं, ये ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट, तो मैं इसके आगे वीडियो बना दूंगा। हालांकि मैंने इसके पहले भी थोड़ा समझाया है, आयंस को समझाया है, लेकिन आयंस पे कहाँ से आते हैं तो ये अगले वीडियो में मैं ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। आप उसको ज़रूर वॉच करिएगा। चलिए देखते हैं, मैंने बता दिया। तो देखिए क्या आएगा, तो ये -2 हो गया, इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, CO प्लस मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा, फिर प्लस ये 0 हो जाएगा, ये -2 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो बराबर +2, ठीक है। CO फिर -2 को इधर से उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक। C कार्बन कोबाल्ट, फिर -2 उधर गया तो +2 हो जाएगा, यानी 2 + के 2 क्या हो जाएगा, प्लस का 4, यानी यहाँ पे कोबाल्ट कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 में,
तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, इस प्रकार से है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से है, इसमें सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा फिर प्रॉब्लम आ गया कि अब सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है। तो मैंने बताया ना कि वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा या तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा, या तो रेयरली कभी कभी एस ब्लॉक का भी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए डी ब्लॉक का प्लैटिनम, सॉरी देखिए प्लैटिनम, ठीक है, इसे बोलते हैं पीटी यानी प्लैटिनम, ठीक है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब बात करते हैं इसके बारे में। इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो क्या करेंगे, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक। देखिए प्लैटिनम का पीटी ऐसे उतार दिए, इसका निकालना ही है। अब प्लस क्लोरीन कितना होता है -1, तो अब 4 हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर प्लस अमोनिया है, अमोनिया को हम लिगेंड के रूप में जब बोलते हैं तो क्या होता है, एमाइन बोलते हैं। और एमाइन जो होता है ये न्यूट्रल लिगेंड है, एक प्रकार के क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड है तो न्यूट्रल लिगेंड का जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लिख देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इक्वल क्या लिखेंगे, इस कंपाउंड में ओवरऑल चार्ज कोई है क्या, नहीं, तो यहाँ 0 लिख देंगे, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा प्लेटिनम, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए, जो -4 को उधर ले जाएंगे इक्वल साइड तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो प्लेटिनम +4 यानी ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ठीक। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। जितना हम ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करे रहेंगे उतना हमारा ज़्यादा क्लियरिटी रहेगा। मैंने इसलिए हर टाइप के क्वेश्चन लाए हुए हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा क्वेश्चन को कलर चेंज करते हुए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले आप बताइए, अपने इस वीडियो का करिए पॉज करिए और उसमें हेरिए सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम हेर लिया तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आसान हो जाएगा आपके लिए। आपने कर लिया, चलिए मैं करता हूँ अब, ठीक। देखिए तो ये आपका क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, इसका नाम क्या है, कोबाल्ट, ठीक। ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो देखते हैं, तो कोबाल्ट का ही निकालना है, तो कोबाल्ट CO लिख दिया, प्लस ये क्या है CO3 यानी कार्बोनेट आयन होता है। कार्बोनेट आयन में मैंने जस्ट बताया था इसमें -2 होता है, ठीक है। इसकी कोई संख्या यहाँ पे नहीं है, यानी CO3 का पूरा नाम -2 होता है। इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ, CO3 पे ही पूरा -2 होता है, ठीक है, ठीक, -2, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, अगला लिख दिया प्लस ये क्या है, तो आपको डेफिनेटली अब पिछले इसको करते जा रहे हैं। और इस पर अमोनिया क्या होता है, न्यूट्रल होता है, NH3, तो इसका 0 होता है, ठीक है। इस पर कितना होता है, 0 होता है, और इस पर -2 मैंने बता दिया है, ठीक। तो ये लिखा 0 और ये 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4, फिर प्लस ये क्या है क्लोरीन, क्लोरीन पे कितना होता है -1 होता है। फिर इक्वल ओवरऑल कोई चार्ज इस पर पूरा प्लस या माइनस कुछ ऊपर से लगा हो ऐसा कुछ नहीं है तो क्या करेंगे 0 लेंगे, सॉरी 0 लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 4 का 0 मल्टीप्लाई करें 0, -1 को उधर ले जाएंगे तो +1, इस प्रकार से हम लोग करेंगे, ठीक है। 0 एक एक स्टेप करते हैं, ठीक। -1 को ले जाइए उधर, कितना हो जाएगा, +1। अगर आपको वीडियो बहुत स्लो लग रहा हो तो आप इसको क्या करिए, स्पीड को बढ़ा लीजिए, 1.5 पे देखिए या 2 की स्पीड से देखिए, ठीक है। चलिए मैं और आगे करता हूँ, सॉरी, ठीक। अब देखिए -2 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, +2 हो जाएगा, तो 1 + के 3, आपको इतना तो मैथ आता ही होगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, माई मिस्टेक है, 2 लिखना था मुझे, ठीक। ये हो जाएगा +3, यानी यहाँ पे कोबाल्ट क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। अब आपका डाउट जो भी डाउट रहा होगा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे आपका कोई भी डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट करिए, मैं हो सकेगा तो अगले लेक्चर में जो है आपको डाउट को क्लियर करूँगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जाते जाते आप क्या करिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।